আমরা কি সমস্যা এটা নিলেন না জিগাইলেন না কইলেন না আমরা কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা খারাপ বিষয়। हुए हैं, फेंस के आगे भी पेट्रोलिंग चल रही है। बांग्लादेश के साथ भी हमने बात किया हुआ है, उसको ट्रुप्स को भी हमने अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी तरह का कोई अपराध करके बांग्लादेश या कोई ट्रांसबॉर्डर क्राइम क्रिमिनल वापस भाग न सके, या पहली बात तो करने के लिए आ ही ना सके। हमारी पूरी तैयारी है। सर, फेंसिंग के उस पर कुछ पोलिंग पर्सन रहते हैं, तो उन लोगों को वोट डालने के लिए बीएसएफ को उससे क्या क्या सुविधा मिलेगा? 16 तारीख को जो चुनाव है, नज़दीक में ही यहाँ स्कूल में इनका बूथ है, तो उसके लिए हमने सुबह 7 बजे से हमने गेट ओपन किया हुआ है। जैसा कि आप हमारे गेट पे देख सकते हैं, बायोमेट्रिक मशीन हमने लगा रखा है यहाँ पे। तो जितने भी हमारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन फेंस के आगे रहते हैं, सभी का फिंगरप्रिंट हमने कैप्चर किया हुआ है। और उस दिन भी हम हर आदमी का फिंगरप्रिंट को ऑथेंटिकेट करने के बाद ही बूथ में जाने देंगे, ताकि कोई भी गलत नीयत से, किसी और नीयत से आने वाला आदमी हमारे फेंसिंग को और हमारे गेट को क्रॉस करके चुनाव में किसी तरह का बाधा ना पहुंचाए। सर, लगभग कितने वोटर्स हैं फेंसिंग के उस तरफ? तकरीबन 55-60 के, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, 55 से 60 के आसपास हैं। करीब 28 घर हैं हमारे, तो अगर हम डबल करते भी हैं तो 55 से 60-65 वोटर फेंस के होते हैं। वोट डालने के लिए बीएसएफ को से उन लोगों को पूरा सुविधा दी जाएगा ना सर? जी हाँ, उनको हमने, जो मैंने बताया है कि सुबह से ही हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, और उनको हम जो भी वोटर देने के लिए, वोट देने के लिए आना चाहते हैं, हम एक बार उनका आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करने के लिए हम फिंगरप्रिंट लेंगे। उसके बाद वो बूथ तक पहुंचाने के लिए, या और भी कोई परेशानी होती है, क्योंकि सीमा पर हम हैं, हम ही उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, तो और भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम उसको पूरा सहयोग देंगे, ताकि हम चाह रहे हैं जो इस बार आह्वान दिया हुआ है 100% वोटिंग का, उसको हम किसी भी तरह हम उसको मीट कर सकें। खास करके जो फेंस के आगे रह रहे हैं, कोई भी आदमी वोट देने से चूके ना, ये हमारा, हम इसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।